तो फैक्टर्स मैंने पढ़ाया था पहले तुमको। पढ़ाया था। तो चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्या फैक्टर्स को रिवीजन करते हैं। तो फैक्टर्स किसको बोलते हैं? फैक्टर्स फैक्टर्स बोलते फैक्टर्स को बोलते हैं जिसका जैसे मान लेते हैं, मैंने बोला कि 10 का फैक्टर बताओ, तो 10 का फैक्टर मतलब क्या बोलना है बोल रहा हूँ। हाँ, वो बोल रहा है कि 10 को कौन मतलब 10 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है। 10 डिवाइडेड बाय 2, 10 डिवाइडेड तो बाय क्या होगा 10 का फैक्टर्स? 1, 2, 5 और 10। 1 और 10 तो खुद से ही है, और 2 तो और 1 तो डिफ़ॉल्ट रहता ही है। हाँ। हाँ ठीक है। और और 10 वो नंबर जो खुद है वो तो रहता ही है। हाँ। ठीक है। तो इसी फैक्टर से हम लोग पता करते हैं कि प्राइम नंबर किसको बोलते हैं। ठीक है, यहीं से आता है ना कि प्राइम नंबर्स किसको बोलते हैं, कि जिसका फैक्टर्स क्या है, जिसका फैक्टर्स क्या होगा, बस दो, एक तो 1 होगा और एक वो सेल्फ। अगर 2 होगा तो वो इन दोनों में ही होगा, कुछ और नहीं होगा। 1 एग्जाम्पल और 28 जैसे 2 है, 3, और 5, 5, 7, 11, ये सारे के सारे क्या है, इनका फैक्टर क्या है? 1 एंड इटसेल्फ। जैसे मानते हैं, इसका मैं बोलता हूँ, इसका क्या है 1 एंड 2 है। 11 क्या है 1 एंड 11। ये सारे क्या है, ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स। ठीक है, एक रिवीजन चल रहा है, ये रिवीजन की तरह लो। उसके बाद में हाईएस्ट कॉमन डिवीज़र एस, या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर SCF निकालेंगे। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड है वो। तो प्राइम नंबर ये हो गया। एक दूसरा एक और नंबर होता है क्या? कंपोजिट। कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं? जो जो जिसके एटलीस्ट 3 फैक्टर्स लेते हैं। सिंपली दिमाग में रहना चाहिए, नॉन प्राइम, नॉन प्राइम। हाँ, जो प्राइम नहीं है। सीधे से बात हो गई, क्लियर। मतलब क्या उसका फैक्टर्स क्या होगा, और जब एटलीस्ट 3 फैक्टर्स होगा। फैक्टर्स एक तो 1 तो होगा ही, सेल्फ होगा ही, इसके अलावा एटलीस्ट 1 मोर। एटलीस्ट मतलब और भी हो सकता है। एटलीस्ट मैंने कम से कम, मतलब मैंने एक तो रहना ही चाहिए, उसके बाद तुमको एक्स्ट्रा लेना है लेते रहो, पर मेरे को इतना तो चाहिए ही। जैसे एग्जांपल क्या लेंगे, जो नॉन प्राइम नंबर बताओ। जैसे मानते 4 का क्या क्या होगा, एक 1 तो होगा ही और 4 तो होगा ही, इसके अलावा 2 भी है। अब मान लेते मैंने 10 लिया, 10 में क्या क्या होगा, 1 तो होगा ही और 10 तो होगा ही। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या है, 2 है, 5 है, हो गया। तो सारी क्या है, कंपोजिट नंबर। ऐसा लगा पूरा बेड वाइब्रेट हो। ठीक है, अब फैक्टर्स में ये निकाल दिए। तो प्राइम नंबर का फैक्टर्स क्या होगा, केवल 2 नंबर, 1 और इटसेल्फ। ठीक है। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था। हाँ, देखो हमने यहाँ बोला भी था कि फैक्टर्स ऑफ एनी प्राइम नंबर आर 1 एंड इटसेल्फ, बोला था ना। हाँ, बोला था। ऐसे हाँ, हो गया। फिर ये एग्जांपल दिखाया था। अच्छा, फिर फैक्टर्स निकालने का तरीका एक तो सिंपल वही है कि हम क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 10 और 5 लिखते हैं। वो नहीं, फैक्टर्स हमेशा एक सिंगल नंबर का निकालते हैं। मैं एलसीएम नहीं बोल रहा हूँ मैं। जैसे मानते कोई बड़ा नंबर दे दिया 10, तो चलो उसकी सिंपल है, तुम डिवाइड करके देख रहे हो उसको। डिवाइड जैसे मानते मैंने ऐसे दिया 20, तो कैसे करोगे, 1 और 20 तो रहेगा ही रहेगा, और क्या क्या रहेगा, 2 डिवाइड करता है इसको, 5 करता है, 4 भी करता है। ठीक है, उसको उल्टा 4 करता है, 5 करता है, 10 करता है, बस और कोई नहीं करता। ठीक है, तो इसको निकालने का तरीका मैंने क्या बताया था, 20 करो 20। मैं बोल हाँ, पहले डिवीजन मेथड से। हाँ, ठीक है, तो पहले 2 2 लिया, 10 आया, 2 5 भी ले सकते हैं अगर चाहो। 5 भी ले सकते हैं। हाँ 5 वो तो ले ही सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। 2 अब यह 2 लेना पड़ेगा।
हाँ चलो 2 लास्ट बच गया तो अब 2 लो, चलो ले लिया, लेकिन लास्ट बच गया तो उसको भी इंक्लूड कर लो, 2 ही बचा देखो है, ठीक है। तो क्या क्या आया, ये और इनका कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, देखो ये तो नंबर आ ही गए, 1 आ गया, 2 भी आ गया, ठीक है, 5 आ गया, देखो 1 आ गया, 2 आ गया, 5 आ गया। हाँ, अब कॉम्बिनेशन बनाओ इसका, 5 और 2 का कॉम्बिनेशन कितना हुआ, 10 5 इंटू 2 10 10, 2 और 2 का कॉम्बिनेशन क्या आ गया, देखो 4 कंप्लीट 10 कंप्लीट, बाकी 20 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ठीक है। लेकिन ये डिवीज़न मेथड से हम लोग क्या निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, हाँ, एक शब्द है हमने यहाँ पढ़ा ये था। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, इससे वो नहीं यूज़ करते हम लोग ज़्यादातर, प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करते हम लोग मेनली यूज़ करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। फैक्टर्स तो हम पता कर ही लेंगे कि हम लोग बोलेंगे कि भाई ये नंबर दिया मैंने, मान लेते एक नंबर दिया, ठीक है, एक नंबर है n, क्या, हैं। एक नंबर मैंने n दिया, मैं बोल रहा हूँ कि इसका फैक्टर्स निकालो, तो तुम एक, ये जनरली इस्तेमाल नहीं होता, जो यूज़ नहीं पड़ता है, वो तो खाली नॉलेज के लिए कि हाँ भाई ये नंबर जो उसको डिवाइड कर रहा है, थ्योरी के लिए जो भी नंबर डिवाइड कर रहा है फैक्टर्स है। फिर हम चेक करेंगे, मैंने एक नंबर दे दिया x, तुमसे पूछ रहा हूँ कि मैं क्या x n का फैक्टर है, इज x फैक्टर ऑफ मतलब ये n, वेरिएबल मतलब एक नंबर है कुछ तो भी। हाँ कोई वेरिएबल कुछ भी नंबर डाल दिया मैंने, x की जगह कुछ भी डाल दिया, जैसे n भी वेरिएबल है। हाँ, अब जैसे मैंने फॉर एग्जांपल ले लिया, मैंने n की जगह मैंने लिया 100 और x की जगह लिया 5, तो मैंने बोला कि क्या इज x क्या हो गया 5, n क्या हो गया 100, तो क्वेश्चन क्या हो गया, इज 5 ए फैक्टर, इज 5 ए फैक्टर ऑफ 100, तो हम क्या चेक करेंगे, सिंपली 5 से 100 को डिवाइड कर देंगे, अगर डिवाइड हो गया कम्प्लीटली, रिमाइंडर बिल्कुल नहीं बचा, ठीक है, तो वो फैक्टर है, मैंने उसको डिवाइड करता है कम्प्लीटली, बस यही जानना है। बट हम वो वाले पर हम प्राइम फैक्टर निकालना चाहते हैं। प्राइम फैक्टर क्या होता है, प्राइम फैक्टर मतलब सिंपली कि हम उस नंबर को डिवाइड करेंगे, हम सिंपली ये देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये सारे डिवीजन मैंने तुमको पहले बताया भी है। हम क्या फोकस करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब क्या, कि जो फैक्टर्स निकालेंगे सारे प्राइम नंबर होने चाहिए। अभी देखो क्या यहाँ सब प्राइम नंबर नहीं है, हाँ, यहाँ मैंने 10 का निकाला, ये सारे प्राइम नंबर नहीं है, यहाँ पे हमने फैक्टर्स निकाला, समझो बात को। हाँ, फैक्टर और फैक्टराइजेशन अलग बात है। काम एक ही चीज़ हम लोग एक ही कॉन्सेप्ट का बात कर रहे हैं, लेकिन अलग ढंग का आंसर है उसमें। बोलो। फैक्टर्स मतलब सिंपली क्या बोलता है कि वो कौन से नंबर है जो इस नंबर को डिवाइड कर देगा, मतलब ये वाली बात जो अभी मैंने लिखा था ना, ये वाला कॉन्सेप्ट कि भाई ये नंबर इसको डिवाइड कर देगा, फैक्टर है ये। हाँ, 2 10 का फैक्टर है, 5 10 का फैक्टर है, 10 10 का फैक्टर है, 1 10 का फैक्टर है, 7 10 का फैक्टर नहीं है, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया पता करना कि वो डिवाइड करता है कि नहीं, फैक्टर हमको सिंपली इतना ही बताता है। और ये जो हम लोग निकालते हैं 10 का फैक्टर्स, ये हम निकाल रहे हैं कि ऑल द लिस्ट, कंप्लीट लिस्ट, ये कौन कौन सारे नंबर सब बताओ हमको भाई, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। इतने सही है बस। यहाँ इस नंबर के लिए ये सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन फैक्टराइजेशन क्या होता है, फैक्टराइजेशन में हम लोग सिंपली बोलते हैं, समझना बात को, कि ये कोई भी नंबर मैंने दिया, मान लो 10 दिया, अगर तुमको बोल रहा है कि फैक्टराइजेशन करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो वो बोलना चाह रहा है कि इस 10 को इसका मल्टीपल में तोड़ो, इस तरह तोड़ो कि उनको आपस से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 10 बन जाए। जैसे पहला प्राइम नंबर क्या लिया मैंने, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 5, देखो ये दोनों ही प्राइम नंबर है, हाँ, ये दोनों ही प्राइम नंबर है। पहली बात तो प्राइम फैक्टराइजेशन है, प्राइम नंबर ही होना चाहिए। दूसरी बात देखो, मैंने देखो यहाँ पे 10 का फैक्टर तो 10 भी था ना, 1 भी था, उसे मैंने लिखा नहीं क्योंकि वो दोनों ना प्राइम है, नहीं प्राइम, जरूरत नहीं है मेरे को उसकी।
हमें सिंपली ये करना है कि जो भी नंबर हमको दिया जाए, जैसे यहाँ 10 दिया गया, उसको ब्रेक करना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्राइम नंबर। क्या मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्राइम नंबर। क्या बोला? मल्टी या फिर मल्टीपल्स ऑफ प्राइम नंबर, ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीपल्स ऑफ प्राइम नंबर्स। तो सिंपली हमको जो भी नंबर दिया जाए उसको कन्वर्ट करना है मल्टीपल्स ऑफ प्राइम नंबर, मतलब वैल्यू सेम होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कोई नंबर बोलो, इसमें 25 बोला मैंने, तो मुझको मालूम है कि 25 एक ही चीज़ ऑप्शन है 5 × 5, और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। देखो ट्राई करो जो प्राइम नंबर का हो। अच्छा ठीक है, प्राइम नंबर नहीं बनेगा, जान लो। हाँ नहीं बनेगा। अगर बनना होगा तो अगर कुछ और बन सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये दिया, जैसे मैंने तुमको जो 30 दिया, मैंने बोला कि इसका फैक्टराइजेशन मैंने किया 3 × 10, तो तुमको पहली बात मालूम पड़ रहा है कि दोनों प्राइम नंबर नहीं हाँ, है, नहीं है। 3 और 10, तो फिर 3 तो है पर 10 नहीं है। 10 नहीं है ना। अभी हमको पता है 10 को भी ब्रेक कर सकता हूँ मैं, 10 को क्या कर सकता हूँ 5 × 2, तो टोटल क्या हो गया इसका एक्चुअली फैक्टराइजेशन 3 × 5 × 2। देखो, और तीनों को मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 15 2 जा 30 आ गया, या 5 5 जा 25। बस प्राइम नंबर होना चाहिए। इसलिए हमको प्राइम नंबर में हम क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं बार बार, ताकि हमको वो और ब्रेक ना करना पड़े। स्मॉलेस्ट वही हो जा रहा है कि इससे ज़्यादा ब्रेक होगा ही नहीं। प्राइम नंबर तो ब्रेक नहीं करता ना। प्राइम नंबर को ब्रेक कैसे करोगे? अगर मान लो तुम 2 को ब्रेक क्या करोगे? 2 को तुम ब्रेक करोगे 2 × 1, यही कर सकते हो, और तो कुछ नहीं है। 5 को क्या ब्रेक करोगे? 5 को 5 × 1। 3 को क्या ब्रेक करोगे? 3 × 1। तो देखो 1 1 1 निकल गया। ये मल्टीप्लिकेशन में 1 का कोई वैल्यू नहीं है। मल्टीप्लिकेशन 1 से मतलब वही सेम नंबर रह जाता है। हम x लिखते थे तो मतलब 1x। हाँ, x मतलब x × 1, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो फिर से लास्ट में क्या बचा, ध्यान से देखो क्या बचा, ये 3 × 1 × 5 × 1 × 2 × 1, तो क्या बचा 3 × 5 × 2 × 1 × 1 × 1, यही है ना। अब उस वाला कोई ज़रूरत नहीं है मेरे को, तो देखो लास्ट में वही बचा जो यहाँ पे लिखा मैंने। क्लियर? तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम को ही क्यों लेते हैं, ये समझ में आ गया कि वो उससे ज़्यादा ब्रेक नहीं करेगा, और वो मेरे को स्मॉलेस्ट दे देगा, स्मॉलेस्ट नंबर दे देता है ना जो पॉसिबल हो रहा है, और वो उनको मल्टीप्लाई करने पे हमको वो नंबर मिल जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। ब्रेक कर सकते हैं बट रूल है कि डेसिमल्स नहीं आने चाहिए। डेसिमल्स जैसे आपने कहा प्राइम नंबर्स को ब्रेक नहीं कर सकते। हाँ नहीं कर सकते, बट हाँ डेसिमल नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे 5 है, जैसे 5 है, 5 को हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग ये तो लिख सकते हैं 2.5 × 2, लेकिन ये डेसिमल नंबर आ गया, कंप्लीट नंबर नहीं है वो अलाउड नहीं है। हमको इंटीजर चाहिए, वो अलाउड नहीं है। हमको इंटीजर्स चाहिए खाली, और 2.5 इंटीजर नहीं है। वही बोल रहे थे, ब्रेक कर सकते हैं, बट अगर हम प्राइम से निकल जाए वो तो है, बट उस फैक्टर वाले चीज से निकल जाए तो ही ब्रेक कर पाएंगे। वो इंटीजर्स रहना चाहिए हमेशा। इंटीजर्स, जैसे 2.5 इंटीजर नहीं हुआ ना। हाँ, वो 2/5 इंटीजर नहीं। समझ गए? उसको रियल नंबर कहते हैं, हम लोग बाद में पढ़ाऊंगा तुमको ये चीज। ओके, ठीक है। अदरवाइज तो हम ब्रेक तो हैं, उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं क्या? नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर अलग चीज है बेटा, बाद में। कि अरे कॉम्प्लेक्स का नाम है, कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, कठिन नहीं होता है, वो खाली अलग कारण से कॉम्प्लेक्स दिया गया नाम उसको। चलो ठीक है, बाद में बताएंगे। समझ में आ गया कि हमें उसको ब्रेक करना है, बट वो इंटीजर से होना चाहिए। इसीलिए प्राइम नंबर में क्या है कि हम वो क्या होता है, जैसे 5 क्या है, 5 1 × 5 ही रहता है। उससे अदरवाइज तो हम 2.5 × 2 कर सकते हैं, और भी तोड़ सकता हूँ मैं अलग अलग करके। समझ में आ रहा है? पर हमें तो इंटीजर्स चाहिए। हमको इंटीजर्स चाहिए, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन समझ में आ गया, हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं कोई भी किसी भी नंबर का। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का सिंपल तरीका है जो ये डिवीजन मेथड हमने बताया ना, ये जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर लिया मान लेते 45, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना, तो पहला प्राइम नंबर क्या है 2। अब 2 में मैं मानते हैं यहाँ पे 2 से मुझे मालूम है डिवीजन पॉसिबल नहीं है। हाँ, फिर नेक्स्ट क्या है 3 से पॉसिबल है, देखो हाँ है 3 1 3 3 5 3। उसके बाद फिर से 3 से पॉसिबल है। अच्छा एक बार जैसे हमारा 2 से हमने ट्राई किया था, 2 से नहीं हुआ था ना, तो अब 2 से फिर कभी नहीं होगा आगे, फिर से 2 से ट्राई करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जैसे हम
जैसे सर करते थे ना वैसे ही है। जैसे जब मैं फ्रैक्शंस कर रही थी ना, वो मल्टीप्लिकेशन वाला, तो जब मैंने एक बार जैसे 2 से नहीं कटा ना, तो जब मेरा आंसर आएगा ना तब भी 2 से नहीं कटेगा, ऐसा होता था। हाँ, तो वो फिर कभी भी 2 से नहीं कटेगा, आएगा वो। तो एक बार मेरा 2 चला गया तो फिर वो 2 नहीं आएगा। तो एक बार मैंने 3 स्टार्ट किया तो मैंने 3 ट्राई किया, फिर से मैं 3 से ट्राई कर सकता हूँ, 2 की ज़रूरत नहीं है अब, ठीक है। 3 किया, फिर से 3 किया, 3 5 जा 3। बट अब 3 से नहीं हो रहा, नेक्स्ट क्या है, मुझे 5 दिख रहा है, ठीक है। 5 बन जा 5, खत्म हो गया। तो मेरा क्या हो गया, 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ, 3 इंटू 5 मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45 हो गया। सर अब बात, जैसे हम ऐसे नहीं कर सकते, जैसे रिमाइंडर करवाना, जैसे यहाँ पर कर रहे थे ना, वापस 3 करे उसके बाद रिमाइंडर 2 करे, ये अलाउड नहीं है। तो लास्ट में हमारा 1 ही बचता है, 1 ही बचना चाहिए, तभी होगा, ठीक है। तो मतलब जैसे जब मान तक लेते 1 कि नहीं जाता ना तब तक हमें करके ही जाना है। हाँ, जैसे मान लेते एग्जांपल लेते 62, 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, क्या होगा, 3 1 30। अब 31 को देखो किससे कटेगा, 3 से कटेगा, नहीं 3 31 प्राइम नंबर है, हाँ, तो किसी से नहीं कटेगा, ये सिर्फ 31 खुद से कटेगा। ओ हाँ 1, ओ हाँ तो देखो इसका 62 का क्या हो गया, 2 इंटू 31, हाँ। ठीक है। तो लास्ट में 1 हम ला ही देंगे, कोई बड़ा नंबर है किसी से नहीं कट रहा है तो हम उसको खुद से काट के 1 कर देंगे, तो वो लास्ट में 1 तो आ ही जाएगा वो। जब कोई लास्ट में जब बच रहा है वो कुछ या तो देखो कोई भी जो नंबर बच रहा है, समझो इसको, जो भी नंबर आ रहा है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है, वो या तो प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। अगर कंपोजिट नंबर है तब तो उसका कोई ना कोई ब्रेक करने वाला होगा। हाँ, जैसे हमारा में हमने यहाँ पर जैसे 5 किया ना, जैसे 5 प्राइम हो गया 5, तो वो खुद से कट गया, हाँ, लेकिन 15 कंपोजिट नंबर है, हाँ, हैं तो देखो, तो 3 3 था ना से इसका कटेगा। डिवाइडर, तो वो 3 कर दिया। 45 कंपोजिट और 5 नंबर भी है, था ना, 5, हाँ 5 भी था, ठीक है, वो 5 से करती तो 3 आता है यहाँ पे, ओ हाँ, तो 3 से कर तो लेते, फिर 3 लास्ट में प्राइम बच जाता हो, तो सेम ही आ रहा है, सेम ही आएगा, हमें सेम बस आएगा। जम्बल्ड हो गया है वो, बट जम्बल्ड यहाँ पे देखो ना, जैसे 3 इंटू 3 इंटू 5, हाँ। अब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 इंटू 5 इंटू 3, एक ही बात आएगा। हाँ, तब अब देखो ये तो हो गया प्राइम फैक्टर। अब इसी में एक चीज़ देखो, ये क्या निकला है, ये है प्राइम फैक्टर, फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब देखो इसी से हम लोग सारे के सारे फैक्टर्स निकाल सकते हैं, सारे फैक्टर्स कैसे। एक फैक्टर क्या होगा, 3, अब ये 3 तो यूज हो गया 3, एक क्या होगा 5, ठीक है, और एक 1 तो होगा ही, हाँ, और 45 खुद लोग ही लास्ट में डाल दूंगा मैं। अब देखो कॉम्बिनेशन 3 इंटू 3, 9 भी फैक्टर है, ओ हाँ, डिवाइड करो, 9 4 जा, हाँ नहीं 9 4 जा 9 5 5 आएगा जा, ना, 9 5 जा 45, हाँ। ठीक है। एक कॉम्बिनेशन ये निकाल दिया मैंने, एक 3 इंटू 5 15, देखो हाँ हाँ आएगा, 3 जा आ गया। आई, और मतलब जिस हम कॉम्बिनेशन जो सारे कॉम्बिनेशन बना सकते हो बना दो, मल्टीप्लाई कर दो, सारे के सारे आ जाएंगे। एक और कॉम्बिनेशन बनाओ, 3 इंटू 3 इंटू 5, वो है 45, लो आ गया। देखो सारे के सारे ये क्या है, दीज आर फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ 45। अब जैसे कहा था ऐसे, उसके बाद उसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 1 4 4 था हमारा। क्लियर हुआ? हाँ। कैसे हम निकालते हैं उसको, डिवीजन मेथड से। सर आपको पता है कि मेरे को वो वाला भी याद है जो एग्जांपल आपने यूज़ किया था ना, 144 यूज़ ठीक है, किया तो अभी था। देखो यहाँ पे फोकस करो। क्लियर, ये चीज़ हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, नंबर थ्योरी। HCF या फिर इसको ये भी बोलते हैं GCD, GCD बहुत गंदा नाम है, ठीक है। HCF मेरे लिए ठीक है। ठीक है, तो HCF मतलब क्या हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और GCD मतलब क्या हुआ, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, इसके नाम में ही इसका आंसर लिखा हुआ है।
ग्रेटेस्ट कॉमन, कैसा लिख दिया मैंने उसको, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। वो होगा ग्रेटेस्ट, मतलब हाईएस्ट हाँ, कॉमन highest। होगा। और अब वो इसको भी समझो, divide इसको होगा। जब इसको समझ जाओगे तुमको समझ में आ जाएगा क्या हम कैलकुलेट क्या करना चाह रहे हैं। हम हाईएस्ट कॉमन चीज करना चाह रहे हैं, जैसे 2 के जो है और 3 का जो इसमें हाईएस्ट वाला जहाँ। चलो पहले इसको लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, फैक्टर का मतलब मालूम पड़ गया तुमको। फैक्टर का मतलब पता है। ठीक है, कॉमन का मतलब तो दोनों में हो, जो दोनों में, मतलब जो जिस सब में हो। हाँ मतलब जिस नंबर को हम लोग ले रहे हैं उन सब में होना चाहिए। ठीक है, और हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा। ठीक है, क्लियर। अब ऐसे मान लेते मैंने ये लिया, वो यही बोलता है ये वाला। अब देखो, जैसे मान लेते मैंने एग्जांपल लिया, जैसे मैंने बोला 5 और 10, बोला कि इसका क्या करो, HCF निकालो, तुमको ये बोला गया। तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है, ये करने बोल रहा है कि इन दोनों नंबर का सबसे बड़ा फैक्टर निकालो जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, ऐसा फैक्टर निकालो जो दोनों में कॉमन हो और सबसे बड़ा होना चाहिए वो। तो हम क्या करेंगे कि ठीक है भाई, अब इस डिफिनेशन से मैं जाऊंगा कि अच्छा इन दोनों का मुझे फैक्टर निकालना पड़ेगा। हाँ निकालो। तो 5 का फैक्टर क्या होगा, 1 एंड 5। ऐसे ही वो प्राइम नंबर इसलिए पता चल रहा है कि 5 ही होगा उसका। हाँ ठीक है, 1 एंड 5। सर वैसे और 10 का क्या होगा, 1 2 5। तो देखो 1 हम हटा देते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ज़रूरत नहीं है, इसलिए 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है बार बार, क्योंकि ये कोई ज़्यादा तुमको हेल्प नहीं करेगा, ये कोई फ़ायदा नहीं है उससे। बट अगर पूछेगा इंक्लूड हाँ 1, 1 तो ठीक है, तुमको पता होना चाहिए कि वो होता है, लेकिन वही वाली बात है कि x और 1x, हर बार तो 1x नहीं बोलते रहते ना हम लोग, x ही 1x बोलते हैं। बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फैक्टर। अब वो क्या बोल रहा है, हाईएस्ट और कॉमन भी होना चाहिए। तो अब पहली बात तो सबसे पहले निकालो कॉमन कौन कौन सा है इसमें। 2 कॉमन है नहीं, तो क्या बचा, बस 5 ही 5। बचा है। 5 कॉमन हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, ठीक है HCF, हमें सिर्फ एक ही चीज़ मिल रहा है भाई 5, और कोई कॉमन नहीं निकल रहा है। और हाईएस्ट देखने की जरूरत नहीं क्योंकि उसके आगे कुछ है ही नहीं। हमने जो हाईएस्ट, वो तुमको खुद समझ में आएगा, हाईएस्ट मतलब क्या है, जो सारे के सारे कॉमन है वो निकाल लो, वही हाईएस्ट बन जाएगा। जैसे तुमको और एग्जांपल है मालूम पड़ेगा अभी, देखो जैसे और एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि एक 35 लिया, एक 55 लिया। 35 का क्या होगा, 37। ठीक है, 55 का क्या होगा, 5 11। 11। ठीक है, इसमें हाईएस्ट कॉमन क्या आएगा, 5 और तो कोई कॉमन नहीं है, तो हमारा क्या हो गया HCF, 5। ठीक है। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इन दोनों नंबर के लिए। एक मिनट, ठीक है, अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। ये सब नंबर्स प्राइम है। हाँ प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं ना। ओह हाँ, और अगर हम देखो HCF अब दूसरा नंबर लेते हैं, मान लेते मैंने लिया 20 और 80। 20 को कैसे करेंगे, वही डिवीजन मेथड से कर लो, या फिर अगर तुमको डायरेक्ट दिख रहा है तो पहले 2 लेंगे, तो 2 डिवाइड बाई 20 10, 10, तो 10 हो गया, 2 इंटू 10 2 है। बट 2 अब 10 ऐसे ही होगा ना, 2 इंटू 10। हाँ अब 10 को हमने फिर ब्रेक कर दिया, 2 इंटू 5, 5, हाँ 2 into 5 होगा। या फिर तुम डिवीजन मेथड से कर दो। ठीक है, नहीं, यहाँ पे सिंपल लिखो 20, 2 10 जाइए, 2 5 जाइए, 5 1 जाइए, आ गया 2 2 5। ठीक है, ठीक अच्छी है। बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। 80 का क्या करेंगे, 2 इंटू 40, 2 into 2 इंटू 40 हुआ ना 80 हाँ। है। अब मेरे पास 40 बचा है यहाँ पे, अब 40 को फिर मैंने ब्रेक किया, 2 इंटू 20, हाँ फिर तो 20 बचा, 20 बचा, फिर 2 इंटू 10, हाँ 10 बचा, 10 2 इंटू 5, यही देखो, ध्यान से देखो, हाँ मल्टीप्लाई करोगे 80 आएगा। 2 into 4 8 16, हाँ 80 आएगा। ठीक है, और तुम डिवीजन मेथड से भी कर सकते हो, वहाँ से भी वही आएगा। अब देखो इसमें कॉमन क्या क्या है, पहला 2
एक मिल गया मुझको, एक और मिल गया, और ये बाकी का 2 बच रहा है, ये मिलेगा नहीं, तो ये दोनों नहीं मिल रहा। अब क्या बच रहा है? 5 तो हमारा बन हो गया ना? 5। तो हम फिर क्या लिखेंगे? HCF क्या मिला हमको? पहला 2। ओके, हम कपलिंग कर रहे हैं। हाँ, दोनों में कॉमन वही तो निकाल रहे हैं, हाँ, क्योंकि फैक्टर तो ये भी बन रहा है ना, ये भी बन रहा है और ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, मल्टीप्लाई कॉमन है ये। कॉमन के। एलसीएम में हमने क्या किया था? जो सिंगल बच गया था उसको भी हमने ले लिया था फिर। बट यहाँ पर नहीं कपल लेते। मैंने जो कॉमन निकालने के बाद जो एक्स्ट्रा बच जा रहे हैं उनको भी, तो वो हमको नहीं लेना है, क्योंकि वो कॉमन नहीं। यहाँ पे क्या हाईएस्ट कॉमन, और उसमें क्या था? LCM, लीस्ट कॉमन। लीस्ट समझ में आ रहा है? तो जो कॉमन है वो तो ले ही लो, उसके बाद जो एक्स्ट्रा बच रहा है उसको भी ले लो। लास्ट में तो तुमको और बाद में जब थोड़ा सा मैथमेटिक्स और समझोगे ना, तुमको समझ में आएगा कि वो शब्द क्यों लिखा हुआ है ऐसे। अभी बस जानो कि ये चीज़ हो रहा है, धीरे धीरे खुद फील होने लगेगा क्या हो रहा है। अभी समझ में आ रहा है ना? हाईएस्ट कॉमन, तो 2 कॉमन आया, 2 कॉमन आया, 5 कॉमन आया, क्या हो गया वैल्यू? 20। तो 20 जो है इन दोनों का फैक्टर है। देखो मैंने टेक निकाला है। अगर ये दोनों ना खुद के टेबल में हो तो फिर जो उसका सबसे छोटा है वही उसका HCF होगा। अच्छा, टेबल में हो? हाँ, अगर टेबल में। अच्छा चलो बताओ तो जरा, अगर तुमको ये ट्रिक लग रहा है। 20 का टेबल क्या होता है? 20, 40, 60 यही होता है ना? हाँ, 80, हाँ। 100 तो और आगे 80 तो चलो। आ रहा है ना। और 80 का टेबल 80, 160, 240 ऐसे जाएगा ना? कहाँ कॉमन मैच किया? आंसर तो 20 आ रहा है, 20 तो मैच ही नहीं किया, कहाँ मैच कर रहा है? हाँ, ये टेबल वाला मेथड से हम लोग LCM निकालते हैं। हाँ। देखो अगर मैं बोलूँ कि 20 और 80 का LCM निकालो, तो हमें आंसर मिलेगा 80। 80 LCM मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है? कभी LCF हुआ होगा क्या? मैं LCF नहीं, फैक्टर नहीं रहेगा वो, मल्टीपल। क्यों? वो क्या बोला? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें देखो एक चीज़ याद रखना, जैसे मैंने ये बोला 20 और 80, इसका हम लोग क्या निकाल रहे हैं? 2 चीज़ें। क्या 2 चीज़ें निकाल रहे हैं? एक निकाल रहे हैं HCF और एक निकाल रहे हैं LCM। ठीक है? HCF मतलब क्या हुआ समझ जाओ, क्या बोलना चाह रहा है कि हमको एक ऐसा नंबर बताओ, सुनो ध्यान से जो बोल रहा हूँ, हमें एक ऐसा नंबर दो जो इन दोनों को डिवाइड करता हो। क्या? हमें ऐसा नंबर दो जो इन दोनों को डिवाइड करता तो इन दोनों नंबर को डिवाइड करता हो, और वो नंबर हाईएस्ट होना चाहिए, हाईएस्ट जो दोनों को डिवाइड कर रहा हो। अब देखो मैंने बोला 2 दोनों को डिवाइड कर रहा है, देखो 20 को भी कर रहा है और 80 को भी कर रहा है, बट वो हाईएस्ट नहीं है वो। 5 दोनों कर रहा है लेकिन हाईएस्ट नहीं है ये। तो हमने लास्ट में कैलकुलेट करके देख लिया कि 20 हाईएस्ट है। देखो 21 जा 20, 24 जा 80। अब इसके बाद कोई नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड करेगा। ठीक है? तो HCF में हमने क्या निकाला? एक ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करता हो और सबसे बड़ा नंबर हो। LCM में हम क्या करते हैं? सबसे छोटा नंबर जो कॉमन हो, और वो एक ऐसा नंबर निकालो, मान लेते कोई X। LCM बोल रहा है कि एक ऐसा नंबर निकालो जिसको ये दोनों डिवाइड करते हो। समझ में आ रहा है? वो नंबर है, ये उसको डिवाइड करता है। हाँ। वो उसको डिवाइड करता है। HCF में ये नंबर इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, और LCM में बोलता है कि एक ऐसा नंबर मुझको दो जिसको ये दोनों ही ये क्या कहते हैं, ये दोनों ही डिवाइड करते हैं, ये दोनों इसको। और वो अब नंबर तो बहुत सारे हैं, मैंने बोल दिया देखो लो 500 मैंने दिया। देखो 500 को 20 भी डिवाइड कर देगा, 80 भी डिवाइड कर देगा। तुम बोलोगे नहीं 1000, तो ऐसे तो बड़ा नंबर में कुछ भी दे सकता हूँ, बहुत सारा नंबर मिल जाएगा। तो बोल रहा कि भाई ये तो बहुत सारा तुम देते जा रहे हो। नहीं नहीं नहीं, सबसे छोटा नंबर दो जिसको मैं डिवाइड कर सकता हूँ। तो सबसे छोटा नंबर आया 80। ठीक है?
क्योंकि देखिए वो जो अच्छा बाय द वे ये 1000 और 500 को 80 डिवाइड नहीं करता है क्योंकि वो 80 का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे मानते 800, ये इसको करेगा। हाँ ये कर 1600 हाँ उसको करो। इसको भी करेगा। ठीक है, पहले मुझे डाउट लग रहा था कि इसको करेगा, तो ठीक मैंने है। देखा नहीं। तो 80 है, 160 है, ठीक है, 240, 320, ये सारे नंबर हैं जिसको ये दोनों डिवाइड कर रहा है। लेकिन हमको बोल रहा है सारा नहीं चाहिए, मुझको सबसे स्मॉलेस्ट चाहिए, तो हमने 80 आंसर दिया। इसमें क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में कि हमको एक ऐसा नंबर दो जो इन दोनों को डिवाइड करता हो। तो हमने दिया 2, 5, बोला नहीं तो बहुत सारा है, सबसे हाईएस्ट कौन है वो बता दो हमको, कि उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। क्योंकि और ये एलसीएम बहुत में, हाँ एलसीएम में इसके नीचे हम नहीं जाएंगे, नीचे पॉसिबल नहीं जाना, लोएस्ट। एचसीएफ में इसके ऊपर जाना पॉसिबल नहीं है, हाईएस्ट बता दो। समझ में आ रहा है? तो ये बोल रहा है कि हम करवाएंगे, हम थोड़ा काम करेंगे, हम डिवाइड करेंगे उसको, और ये बोल रहा है कि हम डिवाइड होंगे इन दोनों से। मतलब ये काम कर रहा है ना, इसके लिए से बोल रहे नहीं मैं सबसे छोटा लूंगा काम करने के लिए। बट ये बोल रहा है कि, और ये बोल रहा है नहीं मुझे पैसा कमाना है, मुझे बहुत सारा काम करना है। हाँ ठीक है, तो मालूम पड़ गया एलसीएम क्या करता है और एचसीएफ क्या करता है। तो एचसीएफ निकालने का एक तरीका देख लिया, हाईएस्ट ये निकालते हैं। तो अब इस प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम ये है कि देखो ये नंबर क्या छोटे छोटे थे, 20, 80, तो हम लोग इस तरह इजीली फैक्टराइज कर दिए। जब बहुत बड़े बड़े नंबर देंगे ना जो तो हम हेट करते हैं, जैसे 9 एंडिंग नंबर्स, 9 हेट का बात नहीं है, बड़ा बड़ा नंबर रहेगा। जैसे मान लो तुमको ये दे दिया कि अच्छा केवल ये 2 नंबर नहीं 3 नंबर भी दे सकता है, कि इन तीनों का एचसीएफ निकालो। हाँ। जैसे मान लो तुमको दे दिया, एक एग्जांपल लो, दिया, हाँ 10, 20, 30, ये 3 दे दिया, बोला इसका एचसीएफ निकालो। तो सेम प्रोसेस 2 into 5, ठीक है, 2 into 2 into 5, ठीक है, ये क्या होगा 2 into 3 into 5। तुम करोगे डिवीजन से मिल जाएगा ये। तो इसमें हमें क्या निकला, हाई एचसीएफ 2 कॉमन निकल गया, और क्या निकला 5 निकला, और तो कुछ निकला नहीं। 3 तो निकला ना, कहाँ कॉमन है तीनों में? ओ तीनों में नहीं है, एक में ही है, वो 2 में लगा। तो एचसीएफ हो गया, क्या हो गया 2 into 5, क्या हो गया 15, 10। तो 10 जो है, अब देखो मैंने क्या बोला था, एचसीएफ क्या करता है वो इन नंबरों को डिवाइड करता है। देखो 10 जो है तीनों को डिवाइड कर रहा है, देखो तो कर रहा है ना, 10, 20, 30 तीनों को करेगा। अब 10 से बड़ा कोई नंबर नहीं है जो 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 तीनों को डिवाइड करे, कोई नंबर नहीं है। 20 ले लिया तो 10 को नहीं कर पाया, 30 को करेगा नहीं 30 को भी नहीं कर पाया। ठीक है, तो ये तो हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने इस तरह से एचसीएफ निकाला। एक और मेथड होता है जो डिवीजन मेथड है। क्या? जो डिवीजन मेथड है। तो ये कौन सा मेथड हो गया, इसको मैं लिख देता हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हाँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये तुमने कर लिया, लेकिन इससे भी एक शॉर्टकट है, वो हम कर लेते हैं। कर ले। वो क्या है? डिवीजन मेथड। इससे जैसे सर ये भी लॉन्गेस्ट मेथड है वैसे। डिवीजन मेथड। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग? सर ये वाला जो मेथड है ना, ऐसे ही एलसीएम का मेथड था ना, कपलिंग वाला। हाँ, क्योंकि वही चीज है वो, तुम धीरे धीरे तुम खुद क्लियर होगा। जैसे ये लार्जेस्ट है इसमें भी, और एलसीएम में भी वही लार्जेस्ट टेकिंग टाइम है। ठीक है, तो डिवीजन मेथड में क्या होता है, जैसे मैंने कोई नंबर लिया था 20 और 80, तो यहाँ पे नियम क्या है, सिंपली स्मॉलर नंबर से बिगर नंबर को डिवाइड करते हैं, और वो प्राइम होना ठीक है। कोई प्राइम रैम कुछ नहीं, कोई नंबर होना चाहिए। जैसे ये दिया तो 20 80 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखना क्या कर रहा हूँ, डिवीजन नहीं है ये, पर एक बार डिवीजन करते हैं। पहले क्या किया, 20 4 जा 80, क्या है रिमाइंडर। जैसे ही रिमाइंडर 0 आ गया तो हम सिंपली बोल देंगे कि जिसने डिवाइड किया था, किसने डिवाइड किया था,
तो आंसर हो गया SCF इज इक्वल टू, ये डिवीजन मेथड है। देखो ये आया था ना, हाँ। सबसे पहले हमें SCF 20 आया था ना। तो कितना लंबा प्रोसेस हमने यहाँ पे ये किया तब यहाँ देखो क्या किया सबसे, या ये जो आ रहा है इससे कोई मतलब नहीं है हमको, ये कोई काम का नहीं है। हम ऐसे ही कर लेते हैं उसको देखने के लिए कि वो क्या आ रहा है रिमाइंडर हाँ। उसके साथ। कोई एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मानते मैंने लिया 126 और 520, ठीक है, 126 और 540 तुमको बोल रहा है इसका SCF निकालो, तो स्मॉलर नंबर कौन सा है? 126 540 डिवाइड करना शुरू करो। अच्छा, तो मैं लूँगी 4 नहीं 6 लूँगी 3 4 से होगा, ठीक है, 6 चौक 24, कैरी 2, 12 चौक 48, 49 50। ओ ये 540 है। मेरे को तो कुछ और मैंने तो ठीक है, तो हुआ 3 ठीक है, 6 4 जा 6 6 6 4 जा 24 का 4, कैरी 2, और फिर 4 2 जा 8, कैरी प्लस 2 हो गया 10 का 0, कैरी 1, और 4 1 जा 4, कैरी प्लस जोड़ दिया 5, हो गया। सब्ट्रैक्ट करो 36, ठीक है, जीरो लगा दीजिए आप। कहाँ 0, वो जरूरत नहीं है, 36 लिख दिया, पर 0 आया, टोटल सारे 0 आया, रिमाइंडर 0 बचा नहीं, तो यानी 126 प्राइम SCF नहीं है, ये 126 SCF नहीं है, ये क्लियर हो गया, क्योंकि आपने एक बार डिवीजन किया और 0 नहीं आया। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, अगर ये SCF ये नहीं था तो इसको फिर हम उठा के यहाँ से ले आते हैं, किसको, 126 को। हमने बोला अरे 126 तुम तो SCF नहीं बन पाया, चलो अब तुमको हम डिवाइड करते हैं बैठ के। किससे डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचा तुम्हारे कारण कौन सा रिमाइंडर बचा, 36, तो ये तुमको अब डिवाइड करेगा, तो देखते करते हैं, ठीक है। 3 जा में होगा, 6 3 जा कैरी 1 138 हाँ 138 हाँ, ठीक है, और 3 3 जा ना, हाँ 108, ठीक है, डिवाइड सब्ट्रैक्ट करो, पहले, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ रिमाइंडर क्या बचा, 0 बचा, नहीं तो हम बोलेंगे तुम भी नहीं हो प्राइम फैक्टर, सॉरी SCF तुम भी नहीं हो, तो बोला फिर क्या करोगे साहब, और तुमको भी फिर उठा के पटकते हैं, तुम इधर आओ, अब ये करेगा टूजा हम्म, तो इस कंपटीशन में 18 जीत गया। तो बोला कि अरे भाई हीरो मिल गया हम लोग को, 18, तो यही है हमारा SCF, यही है बाहुबली, तो लो, तो 18 बोल रहा अच्छा मैं हूँ, तो बोल रहा कि अच्छा तुम 18 क्या हो गया हमारा SCF, यही 126 और 540 दोनों को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है, और ये हाईएस्ट नंबर है, ये हाईएस्ट फैक्टर है, ये तो छोटा सा वो भी हाईएस्ट, अरे और कोई इससे बड़ा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करता हो। क्लियर, कैसे डिवीजन मेथड से करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, ट्राई करते हैं। जैसे 18 और 124 लेते हैं, ठीक है, 18 समझ गई, ठीक है, तो क्या करेंगे बताओ, तुम बताओ क्या करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे। पहले डिवाइजर है 18 और डिविडेंड है 124। सर वो वाले फॉर्म में मत लिखे, वो वाले फॉर्म में लिखे जहाँ पर सीधा ही है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है मुझको। कोई कंफ्यूजिंग नहीं है, ऊपर ऐसे करोगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पे ऊपर कैसे लिखूंगा यार नंबर,
चलो कोई बात नहीं, यही कर देता हूँ। खुश ये क्या होगा? 18 का लास्ट होगा 108 कहाँ तक था? 108 ठीक है। तो 16। ठीक है। हाँ तो ये नहीं बना, क्या? नहीं बना। SCF नहीं बना, फिर क्या करेंगे? नीचे ले जाएंगे, क्या करेंगे? किसको कहाँ ले जाएंगे? इसको अब डिविडेंड बना देंगे। हाँ 1 जा लिखेंगे, 2 कैरी, ये भी नहीं बन पाया। अब ये भी नहीं बना। हाँ, अब क्या करेंगे? तो अब इसको डिवाइडेंड बना देंगे, डिविडेंड। किसको? इसको नंबर बोलो। 16 को 8 जार तो 2 हो गया हमारा HCF। ठीक है, तो 2 ही है। जो इतने छोटे नंबर निकल रहे हैं जो हाईएस्ट लग ही नहीं रहा। ठीक है, इसको हम लोग ये प्राइम फैक्टराइजेशन से देखते हैं, सॉरी प्राइम फैक्टराइजेशन से। 2 9 जा 18। ये समझ में आ रहा है कैसे कर रहा हूँ मैं? पहले क्या 2 किया, 2 लिया, तो 2 9 जा 18 होता है, तो यहाँ 9 बच रहा है। अब 9 को मैंने ब्रेक किया, 3 3 जा। हाँ, क्योंकि 9 तो एक कंपोजिट यहाँ है। यहाँ क्या करेंगे? 124 पहले 2 से करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? 62। 62। हाँ अब 62 को करेंगे 2 से तो 31। 31 को किससे तोड़ेंगे? 31 प्राइम नंबर है, बताया ना। हाँ 31 को 31 देखो क्या कॉमन निकला, क्या कॉमन निकला? 2। हाँ और कुछ कॉमन निकला नहीं, इसलिए आंसर 2 है। 3 निकला। ठीक है, हाँ तो वो तो HCF 31 है ना, 31 है। समझ में आ गया कि किस तरह से हम प्राइम निकाल रहे हैं, सॉरी SCF निकाल रहे हैं। अब एक और एग्जांपल लास्ट देता हूँ। वो एग्जांपल क्या है? जब हम 3 नंबर करेंगे। वो कैसे? 3 नंबर करेंगे सिंपली क्या है, कैसे जैसे बोल रहा है कि SCF निकालो। कहाँ गया? यहाँ पे करता हूँ। SCF निकालो 3 नंबर, क्या है? 120, 320 और 420। एक तुमको क्वेश्चन दे दिया, इसका बोल रहा है क्या निकालो? SCF। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे? कोई भी 2 नंबर पकड़ लो, पर कोई भी 2 नंबर नहीं, स्मॉलेस्ट 2 नंबर। अच्छा, तो 120 और 320। 120 और, ठीक है, सेम प्रोसेस। क्या होगा? अच्छा, तो 12 दूनी 24, 80 बचा। 80 फिर क्या करेंगे? 80 तो क्या लिखेंगे यहाँ पे आगे? 120 120, 121 40। फिर क्या लिखेंगे? 80 2 80। पर अब ये खत्म नहीं हुआ। तो ये जो SCF आया, ये किसका आया? SCF ऑफ 120 एंड 320, इन दोनों का आया है, इन दोनों का। तो इन दोनों का निकल गया 40। हाँ। अब हमको 420 भी निकालना है, ये भी। तो अब हमारे पास 2 नंबर हो गया, एक क्या हो गया? 40 और एक बचा 420। अब इन दोनों में गेम करो। इन दोनों में ओके 424। अच्छा, तो हम लिख सकते हैं पहले 41 जा 40। हाँ 2 पहले 2 तो ये 2 कर दीजिए इसको। किसको? 42 माइनस 40 इज इक्वल तो देखो, वही तुमको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हम डिवीजन नहीं करते हैं। अगर हम डिवीजन और नॉर्मल करेंगे तो हम क्या करेंगे? 41 जा 40, 2 आया, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे ये करेंगे 0, तो ये बच गया, ऐसे ही 20 बच गया। यही होता है ना। हाँ, लेकिन वही करना वही है, लेकिन यहाँ पे हम सिंपली क्या करते हैं, हम एक बार में कोशिश करते हैं कि पूरा का पूरा यूज़ कर दें, इसलिए डिवीजन नहीं है ये एक्चुअली। तो मैं क्या करूँ इसके साथ? सिंपली क्या, मतलब मैक्स टू मैक्स ले जाओ। किससे मल्टीप्लाई करो कि
इससे छोटा नंबर आ जाए 10 से। और बट है डिवीजन ही, लेकिन उस प्रोसेस, जैसे डिवीजन का जो लोग प्रोसेस यूज़ करते हैं ना, वो नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली ठीक 10 का भी है। आता पर ही जो नहीं प्रोसेस है उससे भी करोगे तब भी आएगा सेम चीज़। लेकिन हम लोग क्या बोल रहे हैं डायरेक्ट, 4 10 जा 400, 40 10 जा 400, बचा क्या 20। आप क्या करेंगे, 20 के 40 SCF नहीं है 40, हाँ तो उसको क्योंकि हट गया। ये एक कीजिए तो 2 तो 40 तो हमारा HCF 20 है, उससे भी छोटा 40। अब ये SCF किसका है, इन तीनों का ना, SCF ये 40 और 420 का नहीं, अब तीनों का, इन दोनों का ये निकल गया, तो SCF ऑफ ये किसका हो गया, SCF ऑफ 120 320 और 420 20 आएगा। मुझे और एक और नंबर रहता, तो अब ये 40 20 निकला, 20 और उस नंबर में फिर चल करते आगे। एक मिनट, हम क्या किए इसके बाद 40 के पहले हमने क्या किया, पहले कोई अच्छा, दो उसका नंबर शेप। लिया स्मॉलेस्ट, उसको हमने किया, उससे हमने क्या SCF निकाला। हाँ। अब ये SCF और वो जो रिमेनिंग जो नंबर था उसको हमने पकड़ा और उसका उससे गेम फिर खेला। सेम चीज़ किया, फिर निकल गया ये यहाँ 20 निकल गया SCF, कोई और नंबर होता फिर हम वो सेम चीज़ करते रहते चेन की तरह, और लास्ट में बचता तो और कोई अगर नहीं, 100 नंबर्स हो तो करते रहोगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने SCF कैलकुलेट करते हैं। LCM मैंने सिखा दिया था निकालना, हाँ ठीक है। सर, ये 2 नंबर्स के लिए उतना लॉन्ग नहीं रहेगा, हाँ। बट जैसे ही 2 से ज्यादा हो जाएगा बहुत बड़ा हो कोई जाएगा बात वो। नहीं, जितना तो होता जाए उतना। SCF निकलना सीख गया, LCM सिखा दिया था मैंने, LCM ठीक है, आपको पूरा दिमाग में घुस गया LCM है। तो SCF यहाँ ख़त्म होता है। अब तुम उस बुक से प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद फिर मैं रिलेशनशिप बिटवीन SCF और LCM भी बता दूंगा। हाँ, क्योंकि मुझे ना बहुत सारे इसके बिटवीन के क्वेश्चंस आ रहे हैं। हम्म अब देखो एक रिलेशन हम निकाल लेते हैं, रिलेशन बिटवीन, क्या यहाँ लिखते हैं, रिलेशन बिटवीन SCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। तो क्या रिलेशन है, सिंपल रिलेशन यही है कि ऐसे कोई नंबर दिया गया आपको A एंड B, 2 नंबर हो गया, वेरिएबल है, समझ में आ गया। हाँ। वेरिएबल मैंने बताया था, तो कोई भी नंबर है, 2 A और B, ये आपका एंड है ना? एंड A एंड B 2 नंबर है, तो हम क्या निकालेंगे, LCM ऑफ A एंड B, ठीक है, इनटू SCF ऑफ A एंड B। एक फॉर्मूला है ना? फॉर्मूला कुछ नहीं, देखो ना सिंपल है, मतलब क्या होता है A एंड B। ये मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ ताकि तुमको इस टाइप से चीज़ें देखने की आदत बने, क्या कि इस तरह से चीज़ें लिखी जाती हैं, धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग में ये बैठेगा, है कुछ नहीं, तुमको मालूम पड़ेगा, अच्छा इसी को फॉर्मूला बना देता है, लोग फार्मूला बोल देता है। तो क्या मैंने बोला, ओवरऑल कोई भी 2 नंबर आपको दिया जाए A एंड B, तो उन दोनों नंबर को अगर मल्टीप्लाई करोगे आप तो आएगा A इंटू B, दिस विल बी इक्वल टू, उन दोनों नंबर का LCM निकालो और उन दोनों नंबर का SCF निकालो, इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी सेम आएगा। फॉर एग्जांपल 5 और 10, ये 2 नंबर हमको दिया गया, तो पहले हम निकालेंगे LCM ऑफ 5 और 10, 10 ठीक है। क्या होगा, 10 10, कैलकुलेट कर सकती हो, हाँ कर सकते हैं। 10 आ गया। हाँ। SCF ऑफ 10, 5 और 10 कैसे निकालेंगे, निकालो, 5 डिवीजन बाई 10, यही था ना, 2 5 2 जा 2, 2 कैसे आया, मैंने क्या बोला, इससे कोई मतलब नहीं है, जिसने डिवाइड कर दिया 0 ला दिया, जिसने नहीं, मैं क्वेश्चन 2 बोल रही हूँ। तो क्वेश्चन 2 से कोई मतलब नहीं है ना, ये मुझे ठीक है, 2 से 10 हो गया, 5 तो LCM क्या निकल गया हमारा, इसको मैं HCF इसको घसका देता हूँ, HCF ठीक है, ये आ गया। तो SCF क्या निकल गया मेरा, 5 5,
क्लियर? तो LCM ऑफ 5 10 मल्टीप्लाइड बाई SCF ऑफ 5 10 कितना हुआ, इजिकल टू 10 इंटू 5 कितना हो गया, 50। ठीक है। और ये दो नंबर जो थे वो क्या है, 5 एंड 10, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आया, 50। देखो ओके। इक्वल आया। हाँ। कि दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो तो उसका जो वैल्यू आएगा, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो, जो उसका वैल्यू आएगा वो सेम होगा, उन दोनों नंबर का LCM और SCF निकाल के मल्टीप्लाई करो तब जो आएगा सेम। तो ये रिलेशन है दोनों में, और ज़्यादा कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है, यही है बस छोटा सा। ये रिलेशन ही क्यों हुआ है उसके बीच में? क्या क्या दिक्कत क्या है उससे? मुझे नहीं पता। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई भी दो नंबर तुमसे बोला जाए कि अच्छा तुमको दो नंबर दिया मैंने और उसका LCM और SCF निकालो, तुमने निकाल लिया। हाँ। उसने बोला दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तूने मल्टीप्लाई किया, बोला देखो मैजिक देखा, बोला क्या मैजिक है, बोला कि इन दोनों को LCM और SCF का मल्टीप्लाई करने में जो वैल्यू आया वो सेम है, इन दोनों नंबर को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो वो भी सेम आएगा। हाँ। वही तो रिलेशन है कि 5 और 10 तुमको दिया, मल्टीप्लाई करो 50, बोला ठीक है। फिर बोला 5 और 10 का अब तुम LCM निकालो, तुमने निकाला 10, बोला SCF निकालो इसका, मतलब 5, दोनों को मल्टीप्लाई करो 50, मतलब तो वही रिलेशन है और कुछ नहीं। कितना शॉकिंग है। अब इससे एक और फ़ायदा क्या हो रहा है, क्या? इससे फ़ायदा क्या है चलो बता देता हूँ, अगर तुमको समझ में आएगा तो अच्छी बात है। और नहीं समझ में आएगा? देखो ना कैसे, ये तुमको बोला एक कि एक 5 और 10 नंबर था और उसका LCM है 10, ठीक है। एक मिनट, इसे बहुत मान लो कोई बहुत बड़ा नंबर है, जैसे एक 5 है और 10 है, नंबर दिया और बोला कि LCM ऑफ 5 और 10 क्या है, 10। अब तुमको बोला है 5 और 10 का SCF निकालो, कैसे निकालोगे? मैंने वो कर लिया, डिवीजन मेथड से निकालोगे ना, लेकिन इसका शॉर्टकट क्या है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकती हो आराम से, ठीक है। और LCM से डिवाइड कर सकते हो। और LCM से जैसे तुमने डिवाइड कर दिया तो हमारा क्या निकल गया, SCF ऑफ 5 और 10। मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, बस आपको डिवाइड करना पड़ेगा छोटे से चीज़। अब देखो इससे और क्या फ़ायदा, अभी दो नंबर था ना, हाँ। LCM निकालना तो इजी पड़ता है, हाँ। है ना। हाँ। अब मानते हैं ऐसे ही दिया हुआ 10 नंबर 5 10 20, इसका LCM निकालना इजी है, हाँ 20। इसको मल्टीप्लाई करना भी इजी है, लेकिन SCF निकालने में डिफिकल्टी आता है ना, पहले ये दोनों करो फिर ये करो, लेकिन हम क्या करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5। जो वैल्यू आएगा उसको उसका LCM डिवाइड कर देंगे तो हमको SCF निकल जाएगा तुरंत। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब अच्छा लगा मुझे ये रिलेशन। समझ में आया कि फॉर्मूला क्यों बनाते हैं। इसी तरह सिमिलरली SCF दिया हुआ है हमको तो हम LCM निकाल देंगे, मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई LCM SCF। बट LCM लगाना इजी है उस। मान लेते कि हमको दे दिया वैल्यू, तुमको दिया कि ये दो नंबर है और इसका SCF ये है, तुम थोड़ी बोलोगे कि LCM क्यों नहीं दे रहे हो, ठीक है SCF दिया LCM निकालो, तो तुम थोड़ी बोलोगे कि अच्छा मैं LCM पूरा प्रोसेस से निकालूंगी, नहीं, सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई करो, SCF तुमको ऑलरेडी दे रहा है वो डिवाइड कर दो, हो गया, SCF आ गया, LCM आ गया तुम्हारा। वापस इसको थोड़ा सा बोर्ड में दिखाइए। अरे जैसे कुछ दे दिया, जैसे तुमको यहाँ दे दिया सेम चीज़, SCF। जैसे 5 और 10 नंबर दिया, इसका SCF क्या दिया हुआ तुमको, क्या निकाले थे 5, SCM ऑफ 5 और 10 तुमको दे दिया क्या 5, बोला LCM क्या होगा, LCM ऑफ 5 और 10 क्या होगा, तो आपको पता है 5 इंटू 10, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए और डिवाइड कर दिया SCF ऑफ दिस, ये हमको LCM दे देगा फट से। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। एक ही बात है ना। यहाँ क्या था, 5 इंटू 10 इजिकल टू क्या था, LCM इंटू SCF। अब हमको ये दे दोगे तो मैं ये निकाल लूँगा, ये दे दोगे तो मैं ये निकाल लूँगा, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई हम करना आता ही है। हमें डिवाइड और मल्टीप्लाई करना आता है, और अगर हमें आता नहीं है तो समझ में आ रहा है, जैसे LCM तुमको दे दिया, मानते ये वैल्यू तुमको दे दिया और ये निकालना है, तो इसको तुरंत यहाँ डिवीजन में कर देंगे, दिस इंटू LCM आ जाएगा। समझ में आया क्या हो जाएगा, 5 इंटू 10
डिवाइडेड बाई एलसीएम हाँ। इज इक्वल टू एचसीएफ निकल जाएगा तो हमारा। मतलब अब इसी का उल्टा, अगर ये दे दिया हमको और ये निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो क्या होगा यहाँ पे 5 इंटू 10, ये तो निकल रहा है, नीचे एचसीएफ हमको दिया हुआ है, इससे क्या निकल जाएगा हमारा एलसीएम निकल जाएगा। बहुत अच्छा। समझ में आया? तो ये रिलेशन याद रखने से फ़ायदा होता है। तो मैं इसको 100 बार रिवाइज करना 100 बार क्या, वो दिमाग में नहीं रह रहा है कि दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और दोनों का एलसीएम एचसीएम मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साथ बराबर आएगा। है रो, पर रिवाइज करना भी ज़रूरी है। ठीक है, आप चलो इसको यहीं पे 1 घंटा लग गया इसको करने में। आपको तो 1 घंटा एक पेज करवाने में लगता है ना, एक चैप्टर करवाने तो में लगता है ना? तुम्हारा ब्रेन स्लो है, इसलिए क्या बोला आपने, क्या बोला? चलो।